दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सच लेकर के आया हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस अगर आप ले रहे हो तो कुछ बातों को जान लो। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। वीडियो मिलेगा ही नहीं, इस तरह का यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कंप्यूटर साइंस लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले, आप सोच रहे हो कि आपने बीटेक से बीटेक किया हुआ है, 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, 1 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, 20 लाख रुपए लगा करके बीटेक किया हुआ है, और आप सोचते हो कि एक ही बार में 10 लाख का पैकेज मिल जाए, तो आप गलत फहमी में हो। आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। अगर आपने शुरू शुरू में, सपोज दैट कि आप फ्रेशर हो, और अब फ्रेशर हो, आपने बीटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया, और आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपको सैलरी हो सकता है कि 3 हजार या 4 हजार मिल 3 हजार, सॉरी 3 लाख या 4 लाख के आसपास मिल जाए। साल का 3 लाख 4 लाख बोल रहा हूँ मैं। यानी कि महीने के जो है 30 से 35 हजार रुपए एक्सेप्ट कर सकते हो, वो भी मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 10 हजार या 15 हजार या 20 हजार भी मिले, लेकिन एक बात समझ लो कि 10 लाख का पैकेज आपको नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ केसेस में। अब आप कहोगे कैंपस सिलेक्शन में तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो कैंपस सिलेक्शन भाई ठीक है, कैंपस सिलेक्शन में मिलता है, कुछ कैंपस सिलेक्शन आपको देते हैं, लेकिन कैंपस सिलेक्शन में भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 4 से 7 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं मिलता है। 4 से 7 लाख का मतलब कि 40 से 50 हजार रुपए। अब देखो, ऐसा है कि अब बहुत बड़े कॉलेज से, महंगे कॉलेज से पढ़ाई की है आपने, तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता हूँ। 20 लाख का पैकेज दे दिया, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत महंगे फीस है, उन लोगों ने खरीद करके, कोचिंग मतलब इंस्टीट्यूट वाले या कॉलेज वाले खरीद करके लाते हैं इस तरीके से। तो वो अलग बात है कि कंपनी को जानबूझ करके बुलाया क्योंकि पैसे अपना बनाने के लिए, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल कॉलेज से बंदा पढ़ा है, बीसीए एमसीए या बीटेक किया हुआ है, जिसकी फीस नॉर्मल है और किसी तरीके से वो पास किया हुआ है पैसे की तंगी के कारण, तो समझ लो कि ये 10 लाख की सैलरी नहीं मिलती है। आप समझ लेना, ये पहली बात आप समझ लो। दूसरी बात क्या है? रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज डेफिनेटली लर्न पीरियड अपडेट ऑलवेज। देखिए, बार बार जो होगा ना, बार बार आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना होगा। निश्चित तौर पे बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करना होगा, बार बार आपको पढ़ना होगा, हमेशा अपडेट रहना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी भी सीखना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पढ़ाई शुरू किया और आप समझ रहे हो कि मान लो जावा पढ़ के और नौकरी लग गई, तो नहीं। आप एक बात समझ लो कि जिंदगी भर आपको पढ़ना है। एटलीस्ट मतलब आपको 10 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार जान लेना। मतलब एक तो कंपनी चेंज करोगे तब पढ़ोगे, घुसोगे तब पढ़ोगे, जब बदलेगा तब पढ़ोगे, आपको नहीं आएगा तब पढ़ोगे। और पहली बात कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो नए नए में सबसे पहले एक फ्रंट एंड सीखते हो, या जावा सीखोगे या डॉट नेट सीखोगे, या फिर एंगुलर सीखोगे, फिर एक डेटाबेस सीखना होगा आपको। तो उसके बाद जब जब आप कंपनी चेंज करोगे या समय बढ़ेगा, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना है। एक बात जान लेना, इस बात से कभी भी मत हट सकते हो, आपकी हमेशा पढ़ना है। ये हमेशा पढ़ना ही है। इसको आपको 10 से 12 साल आपको गांठ बांध लेना है। अगला, 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री कोई काम नहीं आती है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, या एमसीए करके जा रहे हैं, या बीसीए करके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस डिग्री का मतलब कोई खास थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब डिग्री एक गेट पास है। मैं मानता हूँ कि कंपनी डिग्री से थोड़ा प्रभावित होती हैं और वो ले लेती हैं। कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि आपकी जो डिग्री में आप सोच रहे हो ना कि बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ लिया है और तुरंत जा करके मैं 20 लाख का पैकेज उठा लूंगा, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज है, पैसे देकर उन्होंने कंपनीज को बुलाया है, तो हो सकता है कि 5 लाख या 7 लाख हार्डली बुला ले। अब बहुत बड़े कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली आप समझ लो कि 4 साल की डिग्री या 3 साल की डिग्री में जो पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम चीजें वो काम नहीं आती। हाँ, जब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ा सा सीख लोगे, तो वो चीजें आपको हेल्प जरूर करेंगी। लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें वो मैक्सिमम चीजें काम नहीं आती। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
डू नॉट गो फ्रेंड और फैमिली। देखिए अभी फ्रेंड दोस्त को कह देने से कभी इसमें मत जाना। अगर देखो आपने ले लिया दोस्त के कहने पर कि चलो मेरा दोस्त ले रहा है और मैं आपको पढ़ाई शुरू कर दिया, सीएस की पढ़ाई शुरू कर दिया आपने, और आपको पता चला कि आप बार बार टेक्नोलॉजी नहीं चेंज कर सकते हो, आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, आप हमेशा अपडेट नहीं रह सकते हो, आपको न्यू टेक्नोलॉजी सीखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो आप दोस्तों के कहे पर मत जाओ। ठीक है, एक बात समझना, दोस्तों कहने पर कभी नहीं जाना। दोस्त कहेंगे, दोस्त जा रहा है उसकी मर्जी, आप जा रहे हो उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाओगे फंस जाओगे। पहले अपने आप को तैयार करो कि हाँ भाई हम इस चीज को करने के लिए रेडी हैं, तभी आप उस फील्ड में कूदो, कोई भी फील्ड हो, कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी हो। 9 to 10 hour एटलीस्ट स्क्रीन, एट लीस्ट स्टार्टिंग समझ लीजिए, जो आप 9 से 10 घंटे आपको कंप्यूटर पर बैठना है। एक बात समझ लेना, इस बात से कभी इनकार नहीं किया सकता है कि जब आप स्टार्ट में होते हो, या एटलीस्ट स्टार्टिंग मैंने इसलिए लिख दिया है कि 9 से 10 घंटे कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है 12 घंटे या 14 घंटे में बैठना पड़े। ठीक है, तो एक बात समझ लेना कि 9 से 10 घंटे आपको डेस्क पर बैठना पड़ेगा, एक जगह बैठ के काम करना होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, मैं बता रहा हूँ कि आपको 9 से 10 घंटे काम करना है। आप ऐसा मत सोचो कि आप तुरंत काम करोगे और काम हो जाएगा आपका, जाके घूमने लगोगे। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 4 घंटे काम किए और घर चले गए और रोज रोज का यही है। ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन एक बात समझ लेना, 9 से 10 घंटे का आपको स्क्रीन टाइम रहेगा। सेल्स की जॉब नहीं है, मार्केटिंग की जॉब नहीं है कि मार्केट में घूम रहे हो, चाय पानी पी रहे हो और शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नो सोशलाइजेशन। एक बात समझ लेना, दोस्त यार फैमिली पापा चाचा जो भी है, कोई सोशल नहीं होता है। आप एक रूम में, आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि न्यूज में क्या चल रहा है, अभी क्रिकेट कौन खेला, कौन जीता, कुछ पता नहीं चलेगा। सोशल कोई है ही नहीं। आप शुरू में तो खास करके मान लो कि 3 से 5 साल आप भूल जाओ कि आपका सोशल कुछ है। आप शादी है, ब्याह है, जो भी है आपके घर में है, वो सोशलाइजेशन खत्म हो जाता है। आपको अपने रिलेशन से मिले हुए कम से कम हो सकता है 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, बहुत मुश्किल है स्टार्ट में। ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए। नो फ्रेंड और फैमिली एटलीस्ट 3-5 ईयर, वही चीज है, मैंने बता दिया कि 3 से 5 साल आप समझ लो कि दोस्त और फैमिली सब भूल जाओ। आप समझ लो कि ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। काम तो आपको आपका करियर ही आएगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख के ही कंप्यूटर साइंस को चुनना आप। आगे, नीड टू स्ट्रगल एटलीस्ट 3 से 5 लाख, कम से कम 3 से 5 साल आपको स्ट्रगल करना होगा। हरासमेंट होगा, लोग आपको हरास भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में ऐसे रहते हैं लोग जो खुद तो 9 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में चले जाते हैं और दूसरे को हरासमेंट करते हैं। ऐसा भी मिल सकता है, लोगों पर, कंपनी पर डिपेंड करता है। लर्निंग, नो कंफर्ट जोन, आप समझ लो कोई कंफर्ट जोन नहीं होता है, कोई कंफर्ट जोन नहीं है। आपको पढ़ना है और बस पढ़ना है और काम करना है। एटलीस्ट 3 से 5 साल तो यही होने वाला है। ठीक है, तो लर्निंग नो कंफर्ट जोन, आप सोच रहे हो कि 2 घंटे काम करेंगे उधर घूमेंगे, तो 3 से 5 साल आप ये भूल जाओ। और रियलोकेट के लिए भी तैयार रहो। आज अगर आप रांची में हो सकता है कि दिल्ली जाना पड़े, कोलकाता जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, पुणे जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़ सकता है काम करने के लिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को करियर का चुनाव करना चाहिए, और खास करके कंप्यूटर साइंस में इन बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि पहले आपको खुद से पूछना है कि आप जो है आप तैयार हो कि नहीं। दोस्त यार पे नहीं जाने का कोई मतलब है, इन लोग से कोई मतलब नहीं है, आपको खुद से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सब बातों से आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये सच्चाई बताने की कोशिश किया है मैंने। बाकी आप लोग को और कोई चीज जानना हो, मैं यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा हूँ, और ये मेरा सॉरी छठा नहीं 7वां साल हो गया ये कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कंप्यूटर साइंस से, मैं 4 से 5 कंपनी में भी काम कर चुका हूँ, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए, मैं हर क्वेरी का जवाब देने का या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।